भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके महत्व की कथा बताइए। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन के साथ हो गया था। सौभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। सौभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करने के लिए निकल गया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति करने लगी। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसने जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? सौभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदाचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभामा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। यह दिव्य शरीर धरकर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महत्व की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु,